हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 25 को। 40 सेट का ये आपका टारगेट था, तो अभी 25 सेट कंप्लीट हो जाएगा आज आपका। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम बताइए। सो बढ़ता हुआ क्रम अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो बढ़ते हुए क्रम में इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और टिहरी होगा। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है डुंडा विकासखंड। डुंडा विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है? सो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन ए उत्तरकाशी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य में 46 डेज का राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार लगा था? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 3 क्या हो जाएगा? 356 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। राज्य में सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? जहां पर सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। सो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी, चंपावत। राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष मैंने आपको कराया भी था, और इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विजेंद्र जैन। अच्छा, मैंने वर्तमान भी बताए थे आप लोगों के, फटाफट कमेंट कीजिए वर्तमान में कौन है। गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1905 में शुरू हुआ कहाँ से? सो आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन बी। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सो कामेट की हाइट है 7,756 मीटर। 7 का ऑप्शन सी। किस जनपद से कुमाऊनी भाषा का पहला नमूना दिगास अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो दिगास अभिलेख प्राप्त हुआ है कुमाऊनी भाषा का पहला नमूना। आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लमलंग व घाटरलिया दर्रा स्थित है कहाँ? लमलंग और घाटरलिया दर्रा कहाँ है? चमोली एंड तिब्बत, ऑप्शन ए। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ? देहरादून में हुई थी, लेकिन कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10। 1988, ऑप्शन बी। गढ़वाल के लोकनृत्य गीत किसकी रचना है? गढ़वाल के लोकनृत्य गीत किसकी रचना है? शिवानंद नौटियाल की। 11 का ऑप्शन ए। राज्य में अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। तो राज्य में अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान पाए जाते हैं कितने मीटर में? सो 12 का ऑप्शन बी, 3000 से 3600 मीटर। सर्प विष उतारने के लिए प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटी कौन सी है? मरोड़ फली, ऑप्शन सी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? कल ही मैंने आप लोगों को क्या बताए हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी बताए हैं। 2390 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 14 का डी। ठीक है ना, 14 का डी। नेक्स्ट आपका, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना जो है कब की गई थी? सो 15 का ध्यान देंगे, 1949। निम्न में से उपदेशात्मक गीत कौन सा है? उपदेशात्मक पट, गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता है। रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहता नामक कर लिया जाता था किससे? रहता नाम का जो कर है वो लिया जाता है गांव छोड़ने पर। खशकरा भाषा का संबंध किससे है? गोरखा से है। नेक्स्ट है, औली परियोजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? औली। सो 20 का सी, इंदिरा गांधी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, उधम सिंह नगर के हवाई अड्डे का नाम क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। खटीमा परियोजना की शुरुआत की गई थी कब? 1955। विष्णुगार पीपलकोटी नदी परियोजना किस नदी पर है? ये आपको परियोजनाएं कराई थी ऊर्जा संसाधन। सो 23 का ऑप्शन बी, अलकनंदा। क्या हो जाएगा? 23 का बी। राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति लागू की गई है कब?
2015 राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? लैंसडाउन में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहाँ पर एक ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई है? 26 का बी देहरादून में किया गया है। आगे है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नव विश्वविद्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून। सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। ऑप्शन सी 28 का। 29 रुद्रनाथ महादेव की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? गोपेश्वर में होती है। 39 का 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग 2020 कहाँ शुरू की गई है? पिथौरागढ़ में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला हमारा उत्तरकाशी। रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जनजाति के द्वारा होता है? जौनसारी हो जाएगा। 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1992 में किनके द्वारा श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया था? तो लाल चौक पर झंडा 12 अगस्त 1992 को फहराया गया था। कहाँ? श्रीनगर के लाल चौक में। और किसने फहराया था? 33 का मुरली मनोहर जोशी ने। ऑप्शन बी 33। निम्न में से कौन 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आदि पदों पर रहे थे? सो ऑप्शन सी कृष्णचंद्र पंत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण मित्र योजना कब से शुरू की गई है? पर्यावरण मित्र योजना को कब से शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी 2006। 2006। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है? 36 कि अल्मोड़ा जिले के झंडीधार पहाड़ी पर राजा कल्याण के द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? विरणेश्वर है। 36 का ऑप्शन डी। गुलाब घाटी कहाँ पर लोकेटेड है? 37। सो गुलाब घाटी 37 का ऑप्शन बी काठगोदाम में गुलाब घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरमा गागस बीनो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पश्चिमी रामगंगा की हैं। किस मुगल शासक के द्वारा कवि भरत को ज्योतिकराय की उपाधि दी गई है? जहांगीर। बागेश्वर किन दो नदियों के तट पर बसा है? सरयू और गोमती। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प धनवा का पर्यायवाची क्या है? सो 41 अनंग का है। किसका है? अनंग का। आगे है योग शब्द के लिए उचित विलोम भोग। सकल और शक्ल का अर्थ क्या होता है? देखो इसका तो होता है क्या? 43 आपको ध्यान रखना है संपूर्ण, और इसका होता है अंश। ऑप्शन बी 43 का। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तो उसे क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, आशु कवि कहते हैं। आशु कवि कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 45 सदृश और सुर्प नखा दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी। आगे खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन बी खूंटियां होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का 47 कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? पर बैठन अधिकरण। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। कीजिएगा जल्दी से। ऑप्शन बी होगा 48 का काम समाप्त करो और जाओ। निम्न विकल्पों में से एक वाक्य के लिए वाक्यांश दिए गए त्रुटि भाग का चयन करें। मिलावट सिद्ध पर करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी भी बिकता है। शुद्ध गाय का शुद्ध घी
सो 49 का ऑप्शन सी। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? नहीं है, आपसे पूछा गया था। 49 का सी था भाई। क्वेश्चन नंबर 50 का बी उपदेशक हो जाएगा। आगे है गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ दुर्लभ होना। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? 52 का सी पुर्तगाली से। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? 53 सदुक्कड़ी। आगे है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? 54 भारत तेंदु युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद। यण संधि का उदाहरण है और रीति धन अनुसार 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन बी आपका सही होगा। आज मैंने अधिक केले खा ली वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है। 56 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उपमेय। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊं भाषा को कितनी बोलियों में विभक्त किया? 12। नेक्स्ट किनके द्वारा 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली गई थी? रूपाभ नामक पत्रिका सुमित्रा नंदन पर। निम्न में से किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? महमूद गजनवी की क्या था? निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था। 61 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के 62। क्या कहता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान एवं कच्छ। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? 64 का डी हेमू था। कौन था? हेमू था। आगे है कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत की किस स्थान से संबंधित है? सो ध्यान दीजिएगा इनका जो संबंध है वो किससे है? 65 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? कश्मीर से। आगे है निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र। 66 का डी ईश्वरचंद विद्यासागर। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? 67 का ए लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहला फैक्ट्री अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। 67 का ए। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का निर्माता कौन है? थॉमस जेफरसन। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन डी। 69 का डी। नेक्स्ट है 70। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। 70 का डी। उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री रही हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन डी। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सो करेक्ट आंसर समताप मंडल में। नेक्स्ट आप लोगों का रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? 74 का बी। वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश सभी की होती है लेकिन बी की नहीं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। 75 का ऑप्शन ए। आगे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन
डी विक्रमादित्य। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सो आप जानते हैं इसकी जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 बाबर। और जल्दी बताओ किस किस के बीच हुई? राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। देखो भाई, मणिपुर की सीमाएं मेघालय से नहीं लगी है, इसलिए चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी एक ही बचता है आपका डी नागालैंड, असम और मिजोरम। झीलों के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं? लेक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभ्यारण्य में किसका सुमेल राज्य सही नहीं है? मालघाट महाराष्ट्र है, लेकिन कान्हा मध्य प्रदेश है, मानस असम है, लेकिन ये जो पेरियार है ना कर्नाटक नहीं केरल है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध पूछा 81। सो स्वर्णिम का उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन सभी से है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, GEF का अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है। वित्तीय आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। मिली जुली, अच्छा 15वें वित्तीय आयोग के अभी हाल ही में चेयरमैन कौन बने हैं? 2022, 23, 25, 26 के लिए NK सिंह। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य होता है? मिली जुली खेती से तात्पर्य होता है पशुपालन और कृषि करना दोनों ही हो। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा 73 का 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को अभिनव भरताचार्य कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? 10 मई। जवाहरलाल नेहरू पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में, ऑप्शन बी। अवैध रूप से निरुद्ध हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट या आदेश कौन सी है? अवैध रूप से हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट या आदेश जो होता है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? देखो भाई, मिनिमम तो है लेकिन 35, लेकिन मैक्सिमम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अधिकतम कोई सीमा नहीं। ऑप्शन डी, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार, ऑप्शन सी। ठीक है, समवर्ती सूची में ये शामिल नहीं है। जंगल मजदूर संघ, जंगली जानवर पक्षियों का संघ। निम्न में से विषम चुनिए। ऑड बताना है, वर्गमूल आपका ऑड है। आगे है, 4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है। बी क्या है? सी से लंबा है। ए डी से लंबा है किंतु उतना नहीं जितना सी है। ए डी से लंबा तो है लेकिन उतना नहीं है जितना कि डी वो है सी है। तो आप बताओ इसमें सबसे लंबा कौन होगा? बिल्कुल नजर आ रहा है बी है, तो ऑप्शन में देखो भाई बी हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो अभी जितने भी आपके नंबर दे रखे हैं जब आप इनका टोटल करेंगे तो 408 आएगा, टोटल सम हो जाएगा। अब टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 68। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 96 का ऑप्शन डी। आगे है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सर्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम अस्थाई मेमोरी है क्यों? क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का है 99। बाय डिफॉल्ट कोई फाइल निम्न में से किस लोकेशन में जाकर सेव होती है?
तो ये माई डॉक्यूमेंट में हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। आगे है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए डॉट डॉट शॉर्टकट कीज़ का जो भी है शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो वो है आप लोगों का विंडोज़ प्लस एम का, ऑप्शन बी 100 का। और जो भी आपका डाउट है मैं उसे अभी चेक करके आपके कमेंट में आंसर ड्रॉप कर दूंगी, है ना। जो आप लोगों का डाउट है कि शायद ये तो वो मैं देख लूँगी। टाइम नहीं मिला था मुझे कल शाम के टाइम, तो अभी मैं आपको 9 से 10 बजे के बीच में वो डाउट आपके क्लियर करूँगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव लाइव मिलेंगे थोड़ी देर के लिए। जिसका भी कल एग्ज़ाम है उनको कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें यानी कि शाम को 6 बजे भाई लाइव आ जाना, ठीक है। तो वहाँ पर मिलेंगे। बाकी जो जिनका पेपर है उनको ऑल द वेरी बेस्ट एंड रिलैक्स होके पेपर देना है, और शाम को भी मिलेंगे बाकी, है ना। लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए कल वीडियो आएगी। जिनका आगामी एग्ज़ाम है, जिनका पुलिस कांस्टेबल वाला नहीं है, उनके लिए नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा हिंदी का। और हिंदी में वन वर्ड कल के लिए कम से कम 150 क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर है, तो उनको मैं करा दूंगी। वन वर्ड मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो चलिएगा, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।